नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी खेल की कड़ी निंदा हो रही है, लेकिन चीन और उसका आयरन बर्दर पाकिस्तान अब तालिबान शासन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। यह तब है जबकि अभी तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। चीन का यह दांव बेवजह नहीं चला गया है, बल्कि ऐसा करने के पीछे उसकी सोची समझी नीति है। दोहा समझौते को तोड़ते हुए तालिबान ने हिंसा के जरिए अफगानिस्तान में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की है। तालिबान की हिंसा के जवाब में बाइडेन प्रशासन उसके खिलाफ बेहद कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि चीन सार्वजनिक रूप से तालिबान पर शांति समझौते के लिए दबाव बनाए हुए है, मगर पर्दे के पीछे वह भी डबल गेम खेल रहा है। अगर मुसलमान आतंकी अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सफल होते हैं तो चीन उन्हें मान्यता देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पहले ही तालिबान के उदय से मुंह में लड्डू फोड़ रहा है। नास्तिक और धर्मांध जमूरों की यह जोड़ी अब बड़े खेल की रणनीति बनाने में जुट गई है। यह दोनों देश तालिबान को मान्यता देकर मुसलमान दहशतगर्दों की दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही तालिबान को अलग थलग करने के अमेरिकी प्रयासों को भी बड़ा झटका देने की तैयारी में है। चीन में तालिबान को लेकर अलग अलग राय है। चीन की सरकार गनी सरकार और तालिबान के बीच समझौता चाहती है, लेकिन चीन के नए सैन्य और खुफिया आकलन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अब अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत को देखते हुए तालिबान के साथ औपचारिक रिश्ते शुरू करने को तैयार हो गए हैं। चीन ने यह पाला ऐसे समय पर बदला है जब तालिबान ने खूनी हमले करते हुए कंधार समेत देश के ज्यादातर बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब तालिबान आतंकी बहुत तेजी से देश की राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान के कब्जे में अब अफगानिस्तान से लगती चीन की सीमा भी आ गई है। चीन के इस नए दांव से तालिबान पर कतर में दबाव डालने की अमेरिकी रणनीति भी फेल साबित हो रही है। दरअसल साल 2001 में तालिबान को मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल थे। इस बार खाड़ी के इन दो बड़े देशों ने तालिबान को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। पिछली बार जब इन देशों ने तालिबान को मान्यता प्रदान की थी, तब अमेरिका से तालिबान के रिश्ते खराब नहीं हुए थे। ऐसे में पूरी संभावना है कि अमेरिकी दबाव के चलते सऊदी और यूएई तालिबान से दूर रहना ही चाहेंगे। तालिबान की कोशिश खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की है, परंतु व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने आज साफ कर दिया कि अगर तालिबान चाहता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले तो उनके इन कदमों से उसे मान्यता नहीं मिलने जा रही है। चीन ने पहले ही तालिबान के साथ समझौता कर रखा है कि वे उइगर विद्रोहियों को अपनी सीमा में जगह नहीं देंगे। पिछले दिनों तालिबान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मिला था और उन्होंने चीन को आश्वासन दिया था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा चीन का एक और लालच उसे तालिबान के करीब ला रहा है। अफगानिस्तान में अगर स्थिरता आती है तो चीन वहां $1 ट्रिलियन से ज्यादा के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। अमेरिका की हालिया खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की अफगानिस्तान के आर्थिक संसाधनों में रुचि काफी बढ़ गई है। इसी वजह से वह अफगान सीमा तक अपने रोड का निर्माण करना चाहता है। चीन की नजर अफगान खदानों पर टिकी है, जहां पर सोना, तांबा और कई दुर्लभ धातुएं छिपी हुई है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि मुस्लिम देश में $3 अरब लुटा चुका भारत क्या 18 सालों से यहां पर झक मार रहा था? भारत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इन खादानों में रुचि क्यों नहीं ली है? इसके उलट इन जाहिलों के लिए पक्की सड़कें, स्कूल और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता रहा है। यही नहीं, इस देश को डैम और संसद भवन की इमारत तक बनाकर परोस दी। अगर भारत ने अफगानिस्तान की खादानों में रुचि ली होती तो जो निवेश किया है कम से कम उसका सूद हासिल हो सकता था। लोकतंत्र सिर्फ हिंदू या ईसाई देशों में सम्मान की वस्तु है। मुस्लिम देशों के लिए लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। यह एक बार अल्लाह अकबर बोलकर उसे तहमंद के नीचे से निकाल देते हैं। इनके लिए लोकतंत्र का महत्व तभी तक है जबकि यह अल्पसंख्यक है। जिस दिन देश में यह बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहां इस्लामी अमीरात, शरिया और खलीफागिरी जैसे शब्द सुनाई देने लगते हैं। अफगानिस्तान में भारत की उतरी लंगोटी एक सीख है कि कभी मुस्लिम देशों में लोकतंत्र की उम्मीद नहीं करना। इस मामले में चीन की नीति सराहनीय है, जो मुस्लिम देशों को मोटे सूद पर ब्याज देकर उन्हें अघोषित तौर पर अपना गुलाम बना रहा है। तालिबान के साथ भी यही होने वाला है, यानी जिसे अमेरिका परास्त नहीं कर सका उसे चीन बिना किसी जंग के अपने सामने सजदा कराएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।